लोकसभा इलेक्शन से पहले भूपेश बघेल सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन चुके हैं सभी के, क्योंकि वो लगातार सुर्खियों में उलझे हुए हैं। और इनफैक्ट इस बार भी एक ऐसी सुर्खी, एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं जिसकी वजह से एक पूरा समुदाय ही उनसे नाराज चल रहा है। अब वो क्या बात हुई और क्यों, कौन सा समुदाय नाराज चल रहा है, इस राउंडअप में हम आपको बताएंगे। नमस्कार और जय जोहार, मेरा नाम सुमीरा जपन पटेल है। और किस तरह से सिख समुदाय भूपेश बघेल से नाराज हुआ और क्यों नाराज हुआ और इसका क्या हर्जाना हो सकता है आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में, आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भूपेश बघेल किस तरह से एक गुरुद्वारे जाते हैं, और गुरुद्वारे जाते हैं तो वो अपना सर ढक के नहीं जाते हैं। अब हर कोई जानता है कि गुरुद्वारे में बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर मंदिर में भी अपने नियम कानून होते हैं। आप अगर दरगाह जाएंगे तो वहां के भी अपने नियम कानून होते हैं, उसी तरह से गुरुद्वारे के भी अपने काफी स्ट्रिक्ट नियम कानून होते हैं। गुरुद्वारे जाने से पहले आपको एक कॉटन के कपड़े या किसी भी कपड़े से अपना पूरा सर ढकना होता है, क्योंकि वो साइन ऑफ रिस्पेक्ट माना जाता है। और इनफैक्ट उसके अलावा आप अपने पैरों को बिना सॉक्स और बिना जूते के आपको अंदर एंट्री करनी होती है। और ये सारी कुछ बेसिक और माइन्यूट चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट गुरुद्वारे में काफी नियम कानून ऐसे हैं कि औरतों के बैठने की जगह बिल्कुल अलग है और मर्दों के बैठने की जगह भी एकदम अलग है। तो ये बेसिक कानून है जो हर किसी को पता होने चाहिए, और स्पेसिफिकली पॉलिटिशियन को पता होने चाहिए, जो अगर उस कम्युनिटी को आप अपनी तरफ आकर्षित करने जा रहे हैं तो इतना बेसिक ध्यान आपको मन में रखना ही चाहिए कि आप जब गुरुद्वारे जा रहे हो तो क्या करना है। अब मैं आपको इतना सारा इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये वायरल वीडियो जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, इसमें ये चीज साफ हो रही है कि किस तरह से भूपेश बघेल स्पोर्ट्स कैप पहन के गुरुद्वारे गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पैरों में भी मोजे थे और उन्होंने तो फिर भी डिसेंसी रखी, लेकिन उनके साथ जो विधायक थे, आसपास के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो विधायक थे, उन्होंने तो इतना भी करना जरूरी नहीं समझा। इनफैक्ट उनके साथ जो विधायक थे, आप देखेंगे कि उनका सर बिल्कुल किसी भी कपड़े से ढका हुआ नहीं है। और इससे सिख समुदाय में काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्सा फूट पड़ा है कांग्रेस के इन सभी लोगों के लिए, जो आपको वीडियो में नजर आएंगे। और किस तरह से वो सामने आकर अपना आक्रोश भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये भी जरूर देखिए। लेकिन सबसे पहले देखिए ये वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है, और कहीं ना कहीं रिएक्शंस, बहुत अलग अलग तरह के रिएक्शंस इस पर मिल रहे हैं। ये बात तो साफ हो गई कि जो रूल्स है वो फ्लाउट किए गए हैं, यानी कि जो नियम कानून है उसको ध्यान में ही रखा गया है। और भूपेश बघेल ने अपना सर ढका, लेकिन स्पोर्ट्स कैप से, और मोजे पहने हुए थे। और बाकी के विधायकों ने इतना भी ध्यान नहीं रखा। उनके साथ एक सिख समुदाय के ही एक व्यक्ति भी हैं, लेकिन उन्होंने भी जरूरी नहीं समझा कि ये बेसिक जो नॉर्म्स, बेसिक नियम कानून है वो ध्यान में उनको बता दिए जाए, ताकि ये ना हो। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी चूक हुई है। आप किसी भी गुरुद्वारे में कभी भी जाएंगे, आप देखेंगे, आप जैसे ही अंदर एंट्री करने वाले होते हैं, वहां पर ऑलरेडी एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां पर आपको कपड़े दिए जाते हैं या रखे रहते हैं। वो कॉटन के कपड़े ही आप ले जाकर अपना सर ढकेंगे, और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी, और उसके बाद ही माना जाएगा कि आपने अच्छे से बिल्कुल अपने नियम कानून अदा करके आप वहां पर गए हैं प्रार्थना करने के लिए। जाहिर सी बात है, सिख समुदाय बहुत बड़ा प्रोमिनेंट कम्युनिटी तो नहीं है छत्तीसगढ़ में। अगर पॉपुलेशन वाइज अगर देखें, परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत ही कम है, 0.27%, यानी कि 0.5% तक भी नहीं है सिख कम्युनिटी पूरे छत्तीसगढ़ के राज्य में। लेकिन राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें 8 असेंबली सेगमेंट्स आते हैं, उनमें से एक सेगमेंट यानी कि एक असेंबली सीट डोंगरगढ़ की ऐसी है जहां पे सिख पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि उसे मिनी पंजाब तक कहा जाता है, और माना जाता है कि सिख पॉपुलेशन वहां पर 5 से 6% के आसपास है ही। और क्योंकि वोट परसेंटेज एक वोट बैंक की तरह डोंगरगढ़ में सिख समुदाय को देखा जाता है, और उसी वजह से राजनांदगांव में भी सिख समुदाय का कहीं ना कहीं जो एक स्टैंडिंग है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। अगर आप राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात करें तो सिख समुदाय आपके 1% के ऊपर है, और 1% भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कितना आक्रोश है, और यह आक्रोश बिल्कुल 2 हफ्ते पहले है। और 2 हफ्ते पहले खैर लकी इस बात के हैं भूपेश बघेल जी कि अभी फर्स्ट फेज में बस्तर है, सेकंड फेज में राजनांदगांव है, यानी कि थोड़े और दिन बचे हैं राजनांदगांव के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे एपिसोड्स जो है मासेस या लोग कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि उनके नियमों का अगर ध्यान में न रखा जाए, उनके गुरु को अगर डिसरिस्पेक्ट की जाए, तो वो चीज ध्यान में बिल्कुल हमेशा ही रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में
जो छत्तीसगढ़ है वो अलग तरीके से वोट करता है और असेंबली इलेक्शंस में अलग तरीके से वोट करता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण था 2018 और 19। 2018 असेंबली इलेक्शंस में आपने देखा कि बीजेपी बहुत कम सीटों पे, मतलब 15 सीटों पे ही बिल्कुल सिमट के रह गई थी। अब तक का मतलब बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस बीजेपी का अगर कभी रहा हो तो वो 2018 के असेंबली इलेक्शंस में था। लेकिन वही 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में चीजें पलट गई और बीजेपी स्ट्रांग उभर कर आई, स्पेशली राजनांदगांव में। बिल्कुल ऐसे ही 2023 के असेंबली इलेक्शंस में ये देखा गया कि बीजेपी सिर्फ 3 असेंबली सीट्स में जीती है और बाकी के 5 असेंबली सीट्स में कांग्रेस का दबदबा है। 2024 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है, जो अभी बिल्कुल कुछ दिनों में होने वाले, हो सकता है ये पैटर्न फिर बदल जाए और फिर बीजेपी ऊपर चली जाए। और ऐसे सिचुएशन में वोट परसेंटेज भी अगर आप ध्यान देंगे तो असेंबली इलेक्शंस में वोट परसेंटेज का ज्यादा डिफरेंस नहीं था। यानी कि कांग्रेस के पास से 45% वोट्स और बीजेपी के पास से 47% वोट्स, यानी 2% में ही खेल हो गया। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में बीजेपी और कांग्रेस, जो यहाँ के 2 सबसे बड़े पार्टीज हैं, उन दोनों के बीच में 2% से ज्यादा का फर्क नहीं होता है। इसी 2% में ही खेल बहुत ज्यादा इधर से उधर हो जाता है। ऐसे में किसी भी कम्युनिटी को दुखी करना कोई भी पॉलिटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं इसका जो हर्जाना है वो भूपेश बघेल को हो सकता है आने वाले इलेक्शंस में राजनांदगांव में, स्पेशली डोंगरगढ़ में और भी ऐसे सारी जगहों पर जहां पे सिख समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर झेलने को मिले। तो ये सारे पॉलिटिशियंस के लिए हिदायत है कि अगर आप जा रहे हैं किसी कम्युनिटी को प्लीज करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, तो इतना तो होमवर्क कर लीजिए कि उनके जो कम्युनिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो जरा माइंड में रखिए। क्योंकि आप सिर्फ एक एग्जाम्पल दूसरों के लिए नहीं, सिख कम्युनिटी के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए सेट करते हैं। और एक पॉलिटिशियन इतना रिस्पॉन्सिबल तो हो ही सकता है। आपका क्या मानना है, प्लीज अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। मैं सुमी राजपुन पटेल, आज बस इतना ही। अगले राउंड अप में हम आपको ले चलेंगे बस्तर और कोशिश करेंगे वहां के ग्राउंड रिपोर्ट से आपको रूबरू कराने की, क्योंकि बस्तर पहले फेज में जाने वाला है इलेक्शंस में और बस्तर इस बारी किस तरह से कहां वोट करेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मैं वहां की सारी स्टोरीज आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी इसी राउंड अप में। तो बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर, देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहार।